नमस्कार। भारत प्रकृति के द्वारा विभिन्न रंगों से सजा एक अनोखा देश है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा व मजहब बदल जाया करता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ रिस्पेक्टेड पर्सन हियर। माई सेल्फ वैशाली सिंह फ्रॉम मुगलसराय। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। इसका शुभारंभ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में किया गया था। इसके साथ ही रन फॉर यूनिटी मैराथन का भी शुभारंभ किया गया। इससे हमें पता लगता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय एकता है और खेल है वो एक दूसरे से कितना घनिष्ठ है, कितना जुड़ा हुआ है। प्राचीन इतिहास में हम देखते हैं तो वैदिक काल में जो हमारे ऋषि मुनि योगी हुए, उन्होंने निरोगी कारा की बात की है। मतलब पूरे जो रोग होते हैं, पूरा रोग मुक्त शरीर, उसकी बात की है। क्योंकि उस समय में खेल का एक केंद्र हुआ करता था। खेल को एक केंद्र मानकर वो लोग रहते थे। खेल के माध्यम से ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो खेल के माध्यम से उन्हें सब कुछ सिखाई जाती है। पहले के युग में हम धनुर्विद्या भी खेल के माध्यम से सीखते थे। तो खेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे कामयाब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 की है। उसमें कहा गया है कि 5 क्लास तक के बच्चों को, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड तक के बच्चों को खेलो कूदो और पढ़ो के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। खेलो कूदो और पढ़ो एक बुक है जिसको हमारे माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है कि यदि हम स्वस्थ रहते हैं, शिक्षा तो हम प्राप्त करते हैं, परंतु अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो खेल के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, योग हमारे जीवन में बहुत अच्छा किरदार निभाता है। हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को सही रखता है हमारा योग। जैसे कि देखा जाता है, जो हमारे दार्शनिक हुए, महान दार्शनिक अरस्तु, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये आप कुछ लोग, बहुत सारे लोग पढ़ते आए होंगे, बचपन से किताबों में पढ़ते आए होंगे कि एरिस्टोटल के द्वारा ये लिखा गया था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। क्योंकि इसको मैं चैन मेथड से समझाती हूँ। जब आप स्वस्थ होते हो तब आप अच्छे से अपना सारा काम, सब कुछ ढंग से, स्वास्थ्य आपका सही रहता है तो आप करते हो। आपका शारीरिक और मानसिक सही होता है, आप ऊर्जावान रहते हो, आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है, तो आप शिक्षा में अपना अच्छा योगदान दे पाते हो। आप शिक्षा में अपना अच्छा योगदान देते हो तो आप सफल होते हो, और सफल होते हो तो वही आपकी आगे जाकर कामयाबी की सीढ़ी बनती है। जब आप कामयाब होते हो तो इससे हमारे पूरे भारत का वर्चस्व कायम होता है। जैसा कि हम जानते हैं, 29 अगस्त को हमारे भारत के महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के दिन हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने अनेकों गोल्ड मेडल जीते। जैसे देखा जाए तो 1928 में उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। 1929 से लेकर 1956 तक उन्होंने 6 बार लगातार ओलंपिक जीता। उसके बाद देखा जाए, पूर्व क्रिकेटर हमारे भूतपूर्व कप्तान कपिल देव, उन्होंने विश्व कप जीता। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने जिसको 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे महान खिलाड़ी हमारे देश में हुए। सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, कर्णम महेश्वरी, PT उषा, जिसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऐसे महान खिलाड़ी हुए महिला और पुरुष वर्ग में, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे देश का वर्चस्व कायम किया। हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में जो भारत है, उसने भी खेल के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक खेलो इंडिया यूथ स्टार्ट किया। इससे हमारे देश में लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मैं देखती हूँ कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, या कोई भी हमारे देश में आम भाषा में देखते होंगे, क्रिकेट स्टार्ट होता है, वर्ल्ड कप मैच, तो लोग खेलने की होड़ रहती है। लोग सोचते हैं इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। ये क्या है? ये राष्ट्रीय एकता को प्रतीक, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता दर्शाता है। तो हम जैसा चाहते हैं कि अपने इसी लास्ट पंक्ति के द्वारा हम 2 शब्दों से अब विराम चाहते हैं कि जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान कहलाएगा। हैंडशेक। जय हिंद, जय भारत।